गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंदित सो सिद्धार्थ सिक्स सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। और आज कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 सर्वनाम का पार्ट सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, तुम, वह, मैंने, तुमने, है ना। सर्वनाम को 6 भाग: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिनमें वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, हम, तुम, तू, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है और मध्यम पुरुष जो कि श्रोता होता है और अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात करते हैं, है ना। उसी प्रकार निश्चयवाचक जो सर्वनाम है जिसमें कोई वस्तु निकट हो या दूर हो, कोई व्यक्ति या वस्तु निकट हो या दूर हो, उसका निश्चित किया जाता है। निश्चित का बोध होता है यह मेरी कमीज है। कमीज क्या है? यह मेरी, ये फल उधर रख दो। इस प्रकार आगे हम पढ़ने जा रहे हैं अनिश्चयवाचक। तो निश्चय में हमने क्या देखा? निश्चय में हमने देखा कोई भी सर्वनाम शब्द चाहे तो निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनिश्चयवाचक। अ लग गया, निश्चय निश्चित नहीं है, अ लग गया है, अनिश्चय हो गया। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ठीक है ना। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया है, क्या शब्द है? कुछ। अब कुछ से क्या है? निश्चित नहीं है, कुछ भी गिर सकता है। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने अब कौन है इसका हमें पता नहीं है। कोई यहाँ आया था, अब आया कौन था? कोई, हम नहीं जानते, कोई निश्चय नहीं है ना। तो ये सभी क्या हो गए? अनिश्चय हो गया। ये अनिश्चय। नोट देखिए, नोट में आप देखिए, इसमें देखिए अब आप, कोई किसी शब्द का प्रयोग, कोई और किसी शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए, कुछ का प्रयोग किसी वस्तु या पदार्थ के लिए, क्या कहा? कोई। एक तो था ये कोई और किसी, ये किसके लिए? व्यक्ति या प्राणी के लिए। और कुछ जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वस्तु। कुछ का प्रयोग किसी वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, संबंध, एक दूसरे का कनेक्टिविटी होगी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध प्रकट करने के लिए होता है। क्या? दूसरे सर्वनाम शब्दों से
संबंध प्रकट करने के लिए होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसा बोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। देखो जैसा वैसा, जैसे पढ़ गया ना टिट फॉर टेट, जैसा वैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। अब इन शब्दों में संबंध हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है। जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। सीधी सी बात है, जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। जो और वही, इस प्रकार ये संबंधवाचक हो गए, है ना। ये शब्द एक दूसरे से संबंध बता रहे, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क होता कि नहीं होता। किसी से अपन क्वेश्चन मार्क प्रश्न करते तो क्वेश्चन मार्क कैसा चिन्ह होता कि नहीं होता। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम किसी प्रश्न पूछते हैं तो वो हो, यह चित्र किसने बनाया, किसने, उसका नाम पूछ रहे हैं अपन, किसने। पेड़ के नीचे कौन बैठा है, हम उसको नहीं जानते तो कौन बैठा होगा, कौन, है ना। तो प्रश्नवाचक में प्रश्न बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में प्रश्न तो करना ही पड़ेगा ना। वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये चित्र किसने बनाया, पेड़ के नीचे कौन बैठा है, आपको किससे मिलना है, आपको किससे मिलना है ना। ये वाक्य में प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। कौन, किसने, किससे, ये सभी कौन, किसने और किससे, किस से, ये शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, निज यानी स्वयं का, खुद का, खुद का, स्वयं का, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। वह खुद चला जाएगा, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद, शब्द क्या है, खुद। उसने खाना अपने आप, उसको खिलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप। मैं स्वयं प्रश्न हल करूंगा, स्वयं। अब सब में निज की बात की है, खुद की बात की है, वो खुद चला जाएगा। उसने खाना अपने आप बनाया है या अपने आप खाया है। मैं स्वयं प्रश्न हल कर लूँगा, स्वयं, दूसरों की सहायता नहीं लूँगा, है ना। इस प्रकार खुद, अपने आप और स्वयं, ये शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम की रूप रचना, रूप रचना किस प्रकार होती है कि इसमें देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष पहले ही आ सकता है ना। जैसे मैं और तूने का क्या हो गया, हम और हमने,
बहुवचन में एक वचन है, बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। मेरा, मेरी, हमारा, हमारी। अब मध्यम पुरुष में देखिए तू, तुझे, तो तुम, तुम्हें, है ना। अन्य पुरुष में वह, उसने, वे, उन्होंने, उसके लिए, उनके लिए। ऐसे अपन बहुवचन में प्रयोग, एक वचन से बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए निश्चयवाचक में देखिए, निश्चयवाचक में देखिए यह, वह, इसने। तो बहुवचन में यह किया तो यह का ये हो गया, वह का वे हो गया, और इसने का इन्होंने हो गया। इसी प्रकार देखिए इसमें या इस पर, इनमें या इन पर, है ना। उसी प्रकार इससे, उसके लिए, इनसे, उनके लिए। मतलब इसमें कारकों के चिन्ह का भी प्रयोग करते जा रहे हैं, है ना। इसे या इससे, इन्हें या इनसे, है ना। अनिश्चय में देखिए, अनिश्चय में इसका निश्चय नहीं हो, कोई, किसी ने, तो किन्हीं ने, ये सब आ जाए, किन्हीं ने, किसी के द्वारा, किन्हीं के द्वारा, है ना। मान लो आ जाए किसी का, किसी का, तो क्या हो जाएगा, किन्हीं का, किन्हीं का। ऐसे शब्द आ सकते हैं। अब देखिए संबंध वाचक सर्वनाम में देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम देखिए जो, जिसने, तो जो, जिन्होंने हो गया, है ना। माना जाए जिससे, जिसमें, तो जिनसे या जिनमें। जिसे क्या हो गया, जिनसे, और जिसमें क्या हो गया, जिनमें, है ना। जिससे मैंने काम कराया, या जिनसे, जिनके द्वारा मैंने काम करवाया, है ना। जिनसे मैंने काम करवाया। फिर मान लो आ जाए जिसका, जिसका, ठीक है। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, जिनका। ये हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो ले लिया हमने जिसको, इसमें हो जाएगा जिन्हें या जिन, जिसको तो जिनको, क्या हो जाएगा, जिनको। ये क्या होगा कि जो एक वचन में प्रयोग किया जाता है वो वापस बहुवचन में कैसे करें, बहुत सारे लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग करें। जैसे अब देख लो प्रश्नवाचक, कौन, किसने। कौन कहोगे किन्होंने, और किसने कहो किन लोगों ने। फिर है किसके द्वारा, तो हो जाएगा किनके द्वारा, है ना। मान लो आ जाए किससे, किससे, तो कर लेंगे किन से। ऐसे भी शब्द कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, सर्वनाम शब्दों में, सर्वनाम में संबोधन
नहीं होता, संबोधन नहीं होता। ठीक है। सर्वनाम शब्दों लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं ना, तो लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इस प्रकार। ठीक है। इस प्रकार आपको प्यारे बच्चों ढंग से वीडियो को सुनना है, समझना है और कॉपी में अच्छी तरह से कार्य करना है। प्रश्न जब प्रेषित हो उनको भी अच्छी तरह से करना है, डेट लगानी है।